आजादी से पहले 1914 ईस्वी में हीरा डोम शिकायत करते हुए कहते हैं कि हमनी के राति दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के साहेब से मिनती सुनाई, हमनी के दुख भगवानवो ना देखता, हमनी के कबले कलेसवा उठाई। उनकी इस शिकायत निवेदन के 100 सालों के बीत जाने के बाद भी उनका और उनके समुदाय का क्लेश, दुख, दर्द दूर करने की दिशा में कोई समुन्नत उपाय, कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। जब भारत के वैज्ञानिक मिशन मंगल, मिशन मून के अभियान में लगे हुए हैं और सफलता अर्जित कर रहे हैं, जब भारत के इंजीनियर बड़े बड़े मेट्रो टनल के निर्माण में लगे हुए हैं, जब भारत के डॉक्टर दुनिया को बचाने के लिए तरह तरह के टीके का आविष्कार कर रहे हैं और सफलता अर्जित कर रहे हैं, उस समय भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 युवा मजदूर सेफ्टी टैंक सीवर साफ करते हुए मौत के मुंह को गले लगा लेते हैं। यह दुखद नहीं तो और क्या कहा जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि हर साल देश भर में सैकड़ों सफाई कर्मियों की मौत सेफ्टी और सीवर टैंक साफ करने के दौरान जहरीली गैसों के घुटन या डूबकर हो जाती है। इनमें से अधिकांश की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच की होती है। इसी दुख दर्द को हीरा डोम आज से 100 सालों के पहले भी इन शब्दों में बयां करते हैं, जो कि अभी भी वही सटीक लगती है। खंबवा के फाड़ी प्रहलाद के बचौले, ग्रह के मुंह से गजराज के बचौले, धोती दुर्योधना के भैया छोड़त राहे, प्रगट हो के तहां कपड़ा बढ़ौले, मरले खनवा के पलले भविकनवा के, कानी उंगरी पे धय के पथरा उठैले, कहवा सूतल बाटे सुनत न बाटे अब, डोम तानी हमनी के छुए से डराले। हीरा डोम ईश्वर से गुहार लगाते हैं, मार्मिक शब्दों में कहते हैं कि डोम तानी हमनी के छुए से डराले। सच्चाई है कि भारत में यह कार्य सदियों से एक विशेष जाति के लोग करते आए हैं, जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता रहा है, जिनसे छुआछूत का भेदभाव किया जाता रहा है। भारत में सफाई करने वालों को कचरा वाला कहा जाता है और जो कचरा फैलाते हैं, यानी कि जो वास्तव में कचरे वाले हैं, वो सफाई वाले को अस्पृश्यहीन, छुआछूत समझते हैं, उनसे छुआछूत का भेदभाव रखते हैं। इसलिए इस पेशे में अपने आप को उच्च जाति, श्रेष्ठ जाति समझने वाले लोग नहीं आते हैं, और जो इस कार्य को सदियों से सामाजिक आर्थिक ढांचा के कारण कर रहे हैं, उन्हें सत्ता संगठन में बैठे लोग दूसरे कार्यों में प्रवेश करने से रोकते हैं। अतएव पूरे भारत में विभिन्न नामों से जाने वाली जाति के अधिकांश लोग केवल इस कार्य के लिए अभिशप्त हैं। इस दर्द को हीरा डोम पुनः बयां करते हैं। बभने के लेखे हम भिखिया न मांगब जा, ठकुर के लेखे नहीं लौर चलाइब, सहुआ के लेखे नहीं डांडी हम जोरब, अहिरा के लेखे न कवित हम जोरब जा, पबरी न बानी के कचहरी में जाइब। शोध बताते हैं कि सत्ता संगठन सेफ्टी टैंक, सीवर सफाई के क्षेत्र में निवेश करना नहीं चाहती है। एक तो जो यहाँ बैठे हैं वे समझते हैं कि यह कार्य इन्हीं वर्ग, इन्हीं जाति में, कथित रूप से जाति में उत्पन्न लोगों के हिस्से हैं, जो ऐसे नारकीय कार्य के लिए ही पैदा हुए हैं। इसलिए उन्हें इस कार्य में आधुनिक मशीनों में निवेश करना फिजूल लगता है। इस मामले में
यूरोपीय देशों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम एशियाई महादेश के अपने लगभग पड़ोसी मुल्कों को देख सकते हैं, जिसमें जापान, सिंगापुर और मलेशिया को ही देखें तो पता चलता है कि उन्होंने किस खूबसूरती से स्वेज सेप्टिक टैंक मैनेजमेंट किया है। इन देशों में हर एक नागरिक को स्वेज सेप्टिक टैंक सफाई की प्रशिक्षण दी जाती है और दूसरी ओर इन देशों में इस क्षेत्र में आधुनिक मशीनों का प्रयोग होता है। जाहिर सी बात है कि जब तक भारत में जातीय सोच हावी रहेगी, तब तक हमारे देश के जांबाज युवा ऐसे दर्दनाक मौत हादसे के शिकार होते रहेंगे। अतएव हमारी प्रार्थना है, हमारा निवेदन है कि जातीय सोच और संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर इस क्षेत्र में भी सभी लोगों को हिस्सेदारी करने की आवश्यकता है और अत्याधुनिक मशीन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पर निवेश करने की आवश्यकता है। आज हमारा मघी वाला चैनल का यही एपिसोड था, सेप्टिक टैंक, सीवर टैंक या मौत का कुआं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने परिचितों में, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारा मघी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।